नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम इसके पहले कई वीडियो हम डाल दिए हैं। वास्तविक संख्या का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 डाल दिए हैं कंप्लीट। अब हम जानेंगे आज का महत्वपूर्ण चैप्टर जो है ये है त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर को हम कैसे बनाएंगे, इसको बेहतरीन तरीका और कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप हमको आपको समझाना है। और आप अच्छे तरह से पेन कॉपी निकाल के रहिए और नोट्स बनाते जाइए। ये एनसीईआरटी का पहले हम जानेंगे 6.1 और इसके पहले हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं इसके ऊपर, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए और 6.1 के लिए। चलते हैं हम विषय की ओर। चलिए देखते हैं ये त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ दिया है। देखिए, आप पढ़ेंगे क्लास 9th में तो बहुत अच्छा है से, नहीं तो यहाँ से समझिए। सर्वांशम तो दो ज्यामिति की वह आकृति होती है जिसके आकार, शेप और आमाप दोनों समान होते हैं। ये होते हैं जैसे 10 रुपया का सिक्का लिए तो 10 रुपया का सिक्का दो गो लेंगे तो एक सिक्का दूसरे सिक्का पर जब रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक सिक्का दूसरे सिक्का को ढक देगा अच्छे तरह से। तो वो जो एक सिक्का दूसरे सिक्का को ढक दिया वही सर्वांशम कहलाया। जैसे न्यू वाला सिक्का आया है ना, पीतल का और ये क्या कहते हैं लोहा बीच में रहते हैं, तो वो स्टील, उससे जो बना हुआ सिक्का जो है एक सिक्का दूसरे सिक्का पर रखेंगे, या एक 10 टकिया 10 रुपया का नोट लीजिए नया वाला और एक और 10 रुपया का नोट लीजिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ढक दे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, दो ज्यामिति की वह आकृति जिनके आकार और आमाप मतलब माप दोनों समान हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांशम कहेंगे। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। अब देखिए 5 सेंटीमीटर के जैसे समबाहु त्रिभुज जो है 5 सेंटीमीटर का, ये नहीं कि 6 सेंटीमीटर का लेंगे। 5 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, दूसरा ले लिए 6 सेंटीमीटर का, तो वो सर्वांशम नहीं होंगे, वो हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। अब देखिए उसमें समरूप होने का कारण क्या है, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या हो जाएंगे, 60-60 डिग्री। लेकिन भुजा क्या हो गया 5, इसका क्या हो गया 6, तो भुजा समान अनुपात में हो गया, कोण बराबर हो गया, तो वो हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। और सर्वांशम में होते हैं अगर हम किसी एक चीज को दूसरे चीज से ढक देंगे, पूरी तरह से शेप से ढका जाता है तो वो हो जाता है सर्वांशम। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। अब समरूप जानते हैं। समरूप सिमिलर जो होते हैं, दो ज्यामिति की वह आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आमाप असमान हो। तो अभी बताए ना समबाहु त्रिभुज का, जैसे देखिए 2 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज ले लिए और एक ले लिए हम 4 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज, दोनों ले लिए तो दोनों का कोण तो समान होगा। ये भी समबाहु त्रिभुज में बनेगा, दो में भी बनेगा 60 डिग्री का कोण और इसमें भी बनेगा 60 डिग्री। लेकिन भुजा में देखिए अंतर हो गया, भुजा का अनुपात 1/2 1/2 1/2 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पे देखिए जिसका आकार समान, आकार एक समान जैसा दिखाई देता है। आकार जो है ना एक समान जैसा मतलब एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसका अमाप जो होता है ना, अमाप मतलब साइज, क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अलग अलग, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। चलिए आगे जानते हैं। सभी वर्ग हुआ, वृत्त हुआ, समबाहु त्रिभुज, जितना भी वर्ग होंगे सब होंगे क्या होंगे, दो गो वर्ग लेंगे तो वो भी क्या होंगे, समरूप। वृत्त भी लेंगे समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज जितना भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब समान साइज का समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना वो हो जाते हैं सर्वांशम। अब समझिए, सभी सर्वांशम आकृति समरूप होती है परंतु सभी समरूप सर्वांशम होना आवश्यक नहीं है। मतलब जो सर्वांशम होंगे
जो सर्वांसम होंगे वह समरूप सर्वांसम होना आवश्यक नहीं है। तो ये चीज कहते हैं, मतलब सभी सर्वांसम, सभी जितना सर्वांसम जो होंगे वो समरूप होंगे। कैसे? देखिए, सर्वांसम होंगे तो कोण तो सबका बराबर हो जाएंगे, भुजा भी एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात, मतलब एक जो हुआ एक एक के बराबर हुआ, तो वो हो जाएंगे सर्वांसम हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये चीज समझने में आ गए। अब आगे समझिए, सभी सर्वांसम आकृति समरूप होती हैं, सभी सर्वांसम आकृति समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप सर्वांसम होना आवश्यक नहीं है। ये तो हम बता दिए, ये चीज तो समझ गए। सभी वर्ग वृत्त समबाहु त्रिभुज सभी क्या होंगे? समरूप होंगे। ये भी समझने में आ गए होंगे आपको। अब देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका नियम क्या होता है? उसके संगत कोण बराबर होता है, मतलब उसी के सामने वाला कोण क्या हो जाएंगे? बराबर होना चाहिए। और उनके संगत भुजा का अनुपात समानुपात होनी चाहिए। समानुपात मतलब, अगर देखिए यही चीज है, जैसे यहाँ पे दिया है 2 और 4 दिया है, 2 और 4 दिया तो 1/2 1/2 1/2, फिर कोण देखिए बराबर हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे, इसमें भी दो बलों में भी कोण हो जाएंगे 60-60 डिग्री का कोण, इसमें भी हो जाएंगे 60-60 डिग्री का कोण। अब आगे समझते हैं हम नोट में क्या है। यदि दो त्रिभुज के परस्पर समान कोणिक हो, समान कोणिक मतलब होता है वही समान कोण में हो, तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। मतलब कहते हैं कि समरूप का नियम में ये भी बताते हैं, अगर दो त्रिभुज के कोण समान होते हैं तो वो संगत अनुपात में उसको लिख सकते हैं, मतलब अनुपात समानुपात में होंगे। यदि दो त्रिभुज के भुजाएं समानुपात में हो, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? परस्पर समकोणिक होते हैं। इसी का अपोजिट, अगर वह कोण समान हो, समान कोणिक में हो, तो उसका संगत भुजा का अनुपात समान होंगे। अगर समान अनुपात में हो तो वह समान कोणिक होंगे, समान कोण में होंगे। तो ये कहने का अर्थ हुआ, ये जो बोलने वाले थे वो थे कौन? थेल्स थे। कौन थे? थेल्स का कहना है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान हो जाता है, ये बताए थे थेल्स। अब चलते हैं हम प्रश्नावली के ऊपर। अब हम जानेंगे सभी वृत्त क्या होते हैं। सभी वृत्त होते हैं सर्वांसम होंगे या समरूप होंगे। तो सभी वृत्त जो होते हैं, तो सभी वृत्त होंगे सर्वांसम। सभी वृत्त सर्वांसम नहीं होंगे, समरूप होंगे। अब समझिए, ये होते हैं कैसे? अगर दोनों वृत्त का रेडियस समान हो, दोनों वृत्त का अगर ले लिए 2, यहाँ भी और ये भी ले लिए 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ले लिए, तो दोनों अगर 2-2 सेंटीमीटर हो जाए तब वो सर्वांसम हो जाएंगे। लेकिन अगर एक है 2 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हमको समझने में आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होंगे, ज़्यादातर वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? समरूप ही होते हैं। समान रहेंगे तब वो सर्वांसम होंगे। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके पहले हम थ्योरी में बता दिए हैं लिखा हुआ, तो ये हो जाएंगे आंसर इसका जी। अब आगे जानते हैं हम सभी वर्ग भी क्या हो जाते हैं? समरूप ही होंगे। सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होंगे सब समरूप होंगे। अब इसमें भी वही कंडीशन है, अगर वर्ग की क्या होते हैं? सभी कोण तो बराबर होते हैं, सब कोण, लेकिन उसका अमाप जो होते हैं ना, अगर समान हो गया, अमाप अगर समान हो गया, साइज अगर उसका समान हो गया भुजा, तब वो हो जाएंगे सर्वांसम। लेकिन अगर भुजा अलग अलग रहा तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? समरूप। तो इस तरह हो जाएंगे। सभी त्रिभुज समरूप होंगे, तो कौन सा त्रिभुज सभी समरूप हो सकते हैं? तो वो हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएंगे?
समबाहु त्रिभुज सभी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जितने भी हैं सभी। तो ये हो जाएंगे, कौन सा आंसर हो जाएंगे इसका, ये हो जाएंगे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज के समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, यहाँ पे बताए थे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। और संगत भुजा क्या होते हैं, समान अनुपात में। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर भरा गया और दूसरा में क्या भराएगा, समान अनुपात में। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें 2 नंबर सवाल में कह रहे हैं एक एग्जाम्पल देना है समरूप और समरूप नहीं। तो समरूप है या समरूप नहीं, समरूप नहीं का एक वो एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल देने में कुछ नहीं है, तो आप दे दीजिए। देखिए सेम तरीका, त्रिभुज बोलते हैं त्रिभुज दे देते हैं, ये नहीं तो समरूप खाली बोल रहे हैं तो ये ले लीजिए। ये एक ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का और एक ले लीजिए 5 सेंटीमीटर का। ये दोनों क्या है, दोनों तो वृत्त है। कौन, तो इसमें भी 360 डिग्री बनेंगे, इसमें भी। पर इसका देखिए रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब समरूप नहीं होंगे, तो समरूप नहीं होंगे तो ले लीजिए। देखिए समरूप कौन सा नहीं हो सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक त्रिभुज ले लिए समबाहु त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ले लिए समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या ले लिए, समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये दोनों समरूप नहीं होंगे, क्या ये दोनों समरूप होंगे, एक लेंगे समबाहु त्रिभुज दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज, तो वो समरूप नहीं होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल ले लेना है इसका। अब देखिए ये दोनों में समरूप है कि नहीं, ये हमको मालूम करना है, ये दोनों समरूप है कि नहीं। तो कैसे मालूम करेंगे समरूप है कि नहीं, तो देखिए कोण लेके चलिए, कोण लेके चलिए तो 1.5/3, तो ये भी हो जाएंगे कितना, कट के हो जाएंगे। देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो जाएंगे 1/2, सब 1/2 1/2 1/2। अब देखिए 1/2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है 1/2 हो गया, लेकिन देखिए कोण भी क्या बताए थे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सभी भुजाओं का समान संख्या वाले भुजा, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है। दो सम दो बहुभुज के समरूप होते हैं कब, जब कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके संगत कोण बराबर, संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात समान हो। तो भुजा का अनुपात समान है, सबको कटाइएगा, ये भी बटे कीजिएगा ना 1/2 ही आएंगे, ये भी कीजिएगा तो 1/2 आएंगे, ये भी कीजिएगा 1/2 आएंगे। पर यहाँ पे देखिए संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे संगत कोण में ये 90 डिग्री बन रहा है, नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो कोण यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, और कोण बराबर नहीं हुआ तो आप उसको समरूप कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे समरूप का कंडीशन दिया है कि उसके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। भुजा समान अनुपात में हुआ लेकिन कोण बराबर नहीं हुआ, इस तरह इसको आप समरूप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप समझने में आ गएंगे। अगले वीडियो हम जानेंगे 6.2 के बारे में। अगर ये वीडियो आपको समझने में आ गए होंगे अच्छा से प्रश्नावली 6.1, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के आगे। और क्लास 10th का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब 6.2 6.3 इस तरह हम त्रिभुज आगे आगे चैप्टर बताते जाएंगे। धन्यवाद।